जब बहस आपने हिंदुस्तान से रखी है तो अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ों को बिठाने की जरूरत नहीं थी। बहस आपने रखी है राष्ट्रीय मुद्दे पर। तो देश की पहचान क्या अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे उसकी पहचान नहीं होती है क्या? आप बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, तो मैं समझता हूँ बहस ज्यादा बेहतर है। तारिक फतेह साहब के जो दादा थे वो हिंदू धर्म से गद्दारी करके मुसलमान हो गए। जो आदमी खानदानी गद्दार है। नमस्कार, आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। हिंदू राष्ट्र के नाम पर गोदी मीडिया जितनी नफरत अपनी डिबेट्स के जरिए भारत में फैलाता है, उससे बड़ा कोई और दूसरा आतंकी हो नहीं सकता। आए दिन मुसलमान और बिकाऊ मुसलमानों को बिठाकर वो सिर्फ और सिर्फ भारत को हिंदू राष्ट्र साबित करने में अड़ा रहता है। लेकिन इस बार इस बात की जो खुमारी थी, असीम वक्कार ने पूरी तरह से गोदी मीडिया के सर से तो उतारी ही उतारी। वही तारिक फतेह जो आए दिन सिर्फ और सिर्फ बकवास करता हुआ नजर आता है हिंदू राष्ट्र के नाम पे, जब उसने अनर्गल कहना शुरू किया तो असीम वक्कार ने उसे न सिर्फ उसकी औकात दिखा दी, बल्कि गोदी मीडिया के एंकर को भी पूरी तरह से लताड़कर ये बता दिया कि भारत में क्रिटिसिज्म करने का अधिकार तो सब को है, लेकिन इंटरनेशनल टट्टुओं को बुलाकर भारत का अपमान किया जाएगा तो किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। अगर ये हिंदू राष्ट्र नहीं होता और कहीं और होता, चाइना होता या क्यूबा होता और या बोलिविया होता, कहीं और, तो मार मार के ठीक कर देते लोग। जब बहस आपने हिंदुस्तान से रखी है तो अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ों को बिठाने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो के बाद जिस तरह से दोनों के बीच तू मैंने हुई है, उससे ये साफ हो गया है कि असीम वक्कार ने तारिक फतेह जो आए दिन सिर्फ झूठ बोलता है, भारत को प्रोपोगेट करता है और मुसलमानों को गाली दे देकर अपने घर की रोटी चला रहा है। लेकिन बात यह है कि फर्जी मुसलमान, फर्जी देशभक्त के नाम पर ये पाकिस्तानी टीवी रिप्रेजेंटेटर को आए दिन ये मीडिया वाले अपने चैनल पर बिठाकर अनर्गल बुलवाकर अपनी टीआरपी को बढ़ाते हैं। लेकिन इस बार असीम वक्कार ने इतने अच्छे से इन्हें हत्थे लिया कि फिर इनके पास मिमियाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा है। जी हां, एएमआईएम के प्रवक्ता असीम वक्कार ने पूरी तरह से भारत को बदनाम करने वाली तमाम उस अनर्गल बात को मुंह की खानी पड़ी एंकर के साथ साथ तारिक फतेह को भी, जिस तरह से वो पूरी तरह से भारत को बदनाम कर रहा था, हिंदू राष्ट्र के नाम पर भारत को ही सवालिया निशान में लाकर खड़ा कर रहा था। और उसी के साथ साथ जब बात मां बहन से आगे बढ़ गई तो फिर असीम वक्कार ने पूरी तरह से फिर इन्हें अच्छी तरह से रगड़ रगड़ के धोया है। एक बार फिर इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। बहस आपने रखी है राष्ट्रीय मुद्दे पर। तो देश की पहचान क्या अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पे उसकी पहचान नहीं होती है क्या? आप बोलिए कम और सुनिए ज्यादा, तो मैं समझता हूँ बहस ज्यादा बेहतर है। तो आप तारिक फतेह को बॉडीगार्ड मत कीजिए। तारिक फतेह साहब के जो दादा थे वो हिंदू धर्म से गद्दारी करके मुसलमान हो गए। इनके बाप वालिद साहब हिंदुस्तान से गद्दारी करके पाकिस्तानी हो गए। ये खुद पाकिस्तान से गद्दारी करके कैनेडियन हो गए। और आपकी फितरत है, जो इनका डीएनए है, उसके हिसाब से ये वापस इस्लाम से गद्दारी करके वापस हिंदू होने जा रहे। जो आदमी खानदानी गद्दार है। तो दोस्तों, आपने देखा ये वीडियो। इस वीडियो में भी आपको साफ हो जाएगा कि एंकर के साथ साथ तारिक फतेह को भी फिर जब किस तरह से उन्होंने उन्हीं के जवाब में जवाब दिया तो मिमियाने लगे तारिक फतेह। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हुआ है दोस्तों। तारिक फतेह आए दिन नेशनल टेलीविजन पे बैठ के मुसलमानों, इतिहास, हिंदू राष्ट्र पर आकर सिर्फ और सिर्फ झूठ, प्रोपेगेंडा और सिर्फ अनर्गल रखते हैं। लेकिन इस बार पाला असीम वक्कार से पड़ा था। लेकिन इसी के साथ साथ दोस्तों, ये पहली बार नहीं है कि जब गोदी मीडिया सिर्फ गलत प्रोपेगेंडा फैलाता है तो वहां पर बैठे सिर्फ 5000 रिप्रेजेंटेटर नहीं होते, तमाम वो लोग होते हैं जो सच्चाई के साथ अपनी बात को रखते हैं। इससे पहले भी ज्ञान व्यापी मामले में एएमआईएम नेता असीम वक्कार ने न्यूज एंकर रूबिका लियाकत को रुला दिया था दोस्तों।
और वो रुलाना भी कुछ ऐसा नहीं था, एक एक डिबेट में आप 10-10 हजार रुपए लेती हैं और 4 लाख की आपकी तनख्वाह है। ऐसे कहकर जब रूबिका लियाकत को असीम वक्कार ने टारगेट किया तो मैडम रूबिका लियाकत पूरी तरीके से भड़क गई थी और असीम वक्कार को लताड़ने की कोशिश तो की थी, लेकिन उनसे वो भी नहीं हो पाया था, जिसमें उन्होंने साफ मिमियाते हुए कहा था कि आप मेरे साथ बदतमीजी नहीं कर सकते। असीम वक्कार ने पूरी तरीके से ज्ञानव्यापी मामले में जिस तरीके से गोदी मीडिया झूठ फैला रहा था, उन तमाम झूठ को लेकर उन्होंने परत दर परत गोदी मीडिया को उन्हीं के चैनल में बैठकर पूरी तरह से बेनकाब किया था। उस वक्त रूबिका लियाकत भी पूरी तरह से मिमियाती हुई नजर आई थी, लेकिन दिखाया ये गया कि असीम वक्कार के झूठ का बेनकाब किसी और ने नहीं, मैडम रूबिका लियाकत ने कर दिया है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ है। दोस्तों साफ तौर पर एएमआईएम नेता लगातार टीवी डिबेट्स में जाकर इन तमाम नफरती एंकर को सच का आईना दिखाते हैं और सच के आईने में जब इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है तो वहां पर पॉइंट दर पॉइंट बात रखकर इनकी बोलती बंद की जाती है। इनको बताया जाता है कि औकात जैसे वर्ड को लेकर जब आप नाचते फिरते नजर आते हैं तो हमें भी आपकी औकात दिखाकर सच बताना आता है। नफरती एंकर, नफरती चैनलों की टीआरपी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को लेकर टारगेट करते हुए पत्रकारिता तक ही सीमित हो गया है दोस्तों। और उस सीमित होती हुई पत्रकारिता में जब स्तर जमीन से भी नीचे चला गया है तो बात हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों को ठिकाने लगाने को लेकर 4 हिंदुओं साधु बाबाओं को बिठाकर और इधर भी 5000 मुसलमानों को बिठाकर अनर्गल बहस कर भारत में ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है कि भारत का मुसलमान टीवी पर बैठे मुसलमान जैसा ही है। लेकिन दोस्तों सच्चाई आपके सामने है कि चाहे विदेशी पाकिस्तानी को टेलीविजन पर लाकर बात करवाई जाए, हिंदू राष्ट्र के नाम पर मुसलमानों को कट्टर आतंकी और तमाम तरह के सर्टिफिकेट देने की कोशिश की जाए, लेकिन यहां पर तमाम वो लोग टीवी डिबेट में जाकर अब मुंह तोड़ जवाब देना शुरू कर दिया है। टीआरपी के नाम पर मुसलमानों को टारगेट बनाने की ये राजनीति जब से फेल होने लगी है तब आकर सीधा हिंदू राष्ट्र में शपथ दिलाने तक की बात को लेकर टीवी डिबेट शुरू कर दी गई है दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद वो सिर्फ उन्हीं लोगों को बुलाते हैं 5000 मुसलमानी, जहां पर सिर्फ और सिर्फ झूठ, अनर्गल और भटका हुआ मुसलमान ही दिखाई देता है। लेकिन मुसलमान भटका हुआ नहीं है, मुसलमान पूरी तरह से एजुकेटेड है, समझदार है और अपनी बेहतरी को समझता है। टीवी चैनल जिस तरह के मुसलमानों को प्रोजेक्शन कर रहे हैं, उस प्रोजेक्शन का अब पूरी तरह से बहिष्कार होना शुरू हो गया है। टीवी चैनल्स का बहिष्कार शुरू होने लग गया है। लेकिन इनकी दुकानदारी ही इस वजह से चलती है, इसीलिए हिंदू राष्ट्र, मुसलमान, कट्टरवाद और तो और मुस्लिम टायर पंचर बनाने वाला आतंकी ही हो सकता है। इसी बात को फ्रेम करता हुआ तमाम मीडिया चैनल की वो डिबेट्स आपको होती हुई दिखाई दे देंगी। और अब बात करते हैं तारिक फतेह की उस खासियत की जिसे पाकिस्तानी ऑथर कहकर सिर्फ और सिर्फ मुसलमान को बदनाम करने के लिए अपनी रोजी रोटी चलाने वाला एक छोटा सा प्यादा है, जिसे गोदी मीडिया इस्लाम को टारगेट करने के लिए इस्तेमाल करती है। लेकिन असीम वक्कार जैसे तमाम लोगों को लगातार इन डिबेट्स में जाकर इन्हें पटक पटक कर इनको बताना पड़ेगा कि जिस तरह से आप इस्लाम को टारगेट कर रहे हैं अब वो नहीं सहा जाएगा। कैसी लगी ये रिपोर्ट कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना वीडियो को ना भूलिएगा। शुक्रिया।